अजय देवगन और रोहित शेट्टी फूल और कांटे के वक्त से दोस्त है और दोनों ने कई फिल्मों में काम किया, पर एक वक्त पर इन दोनों की दोस्ती एक हीरोइन की वजह से टूट गई थी। दरअसल 2012 में जब रोहित अजय और अभिषेक के साथ बोल वचन बना रहे थे, रोहित का दिल फिल्म की एक्ट्रेस प्राची देसाई पर आ गया और तब प्राची के लिए रोहित अपनी माया को डिवोर्स तक देने को तैयार हो गए थे। लेकिन ये बात अजय देवगन को बहुत बुरी लगी और उन्होंने रोहित को समझाने की कोशिश भी की, पर जब रोहित नहीं माने तब अजय ने रोहित की बाकी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, जिसमें सिंघम रिटर्न्स, चेन्नई एक्सप्रेस और गोलमाल अगेन जैसी फिल्में शामिल थी। लेकिन बाद में प्राची खुद रोहित से अलग हो गई और तब जाकर फिर अजय और रोहित में दोस्ती हुई थी। नंबर 2, आपने कई बार सुना होगा कि जब कैटरीना कैफ या मलाइका अरोड़ा किसी गाने की शूटिंग करती हैं तो वो कई घंटों तक कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि उन्हें शूट के वक्त अपना पेट सपाट दिखाना होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ काम फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस को भी करना पड़ता है, पर उनका रीजन बॉलीवुड एक्ट्रेस से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल जब हिंदी फिल्म शूट की जाती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है और कई बार तो पूरा दिन बीत जाता है। इस बीच उस वीडियो में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार शूट करते करते उन्हें अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी बॉडी के लोअर पार्ट पर लानी पड़ती है। ऐसे में कई बार इंजेक्चुलेशन भी हो जाता है, लेकिन अगर पेट खाली होगा तो ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए एक्ट्रेसेस ज्यादा से ज्यादा टाइम तक शूट करने के लिए भूखी रहती है। नंबर 3, मंदिर और मस्जिद के लिए हिंदू मुसलमान सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में एक ऐसा मुस्लिम गाँव भी है जहाँ रहने वाले मुस्लिम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। दरअसल कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बेयर नाम का एक गाँव है जहाँ 10वीं शताब्दी में बना एक शिव मंदिर है, जिसकी देखरेख यहाँ के मुस्लिम परिवार सालों से करते आ रहे हैं। इस मंदिर में 2 फीट का एक शिवलिंग है जिसकी रोज पूजा की जाती है। आज ये गांव आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। इसके अलावा ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। नंबर 4, टाटा मोटर्स ने आज तक कई दमदार और मजबूत कारें बनाई है, पर 2016 में टाटा ने एक ऐसी कार बनाई थी जिसे देखकर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था। दरअसल 2014 में टाटा ने लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट लॉन्च की, जिसका एक वीडियो 2016 में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें ये कार 3 ट्रेन के डिब्बों को खींच रही थी, वो भी 100 टन के साथ। लेकिन कंपनी के हिसाब से ये कार 2.5 टन के वजन को ही खींच सकती थी। ऐसे में कंपनी ने खुद इसका टेस्ट लेने का प्लान बनाया, जिसके बाद कंपनी ने अपनी कार के पीछे एक ट्रक और 7 ट्रेलर को भी अटैच कर दिया था। इस तरह के ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं और इन्हें रोड ट्रेन कहा जाता है, जिसका वेट 108 टन से लेकर 110 टन तक होता है। कमाल की बात यह थी कि लैंड रोवर डिस्कवरी ने ना ही सिर्फ इस ट्रेन को खींचा, बल्कि 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस रोड ट्रेन को 16 किलोमीटर तक खींच लिया था। नंबर 5, इजराइल और इंडिया को दुनिया अच्छे दोस्त की तरह जानती है, जो वक्त आने पर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और इन दोनों देशों के बीच एक चीज ऐसी भी है जिसे लेकर इंडिया इजराइल के खिलाफ खड़ा रहता है। दरअसल 1966 की वॉर में इजराइल ने सीरिया की गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिसे लेने के लिए सीरिया लगातार यूएन में इजराइल पर प्रेशर बनाता रहा। यहाँ तक कि इसे लेकर यूएन में वोटिंग भी करवाई जा चुकी है, जिसमें इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट डाला था। गोलान हाइट्स पर इजराइल के कब्जे को गलत बताया था। असल में इंडिया ने यह कश्मीर मुद्दे को देखते हुए किया था, क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर के एक हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे में अगर इंडिया गोलान हाइट्स के मुद्दे पर इजराइल का साथ देता तो ऐसे में इंडिया को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी सही मानना पड़ेगा। नंबर 6, दुनिया का कोई भी पायलट जब प्लेन को लैंड करवाता है तो उसे रोकने के लिए उसमें लगे ब्रेक का यूज करता है, लेकिन अगर वही फाइटर जेट को लैंड करवाता है तब वो ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा के जेट लैंड करवाता है। ऐसे में सवाल आता है, असल में ऐसा सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्री जहाज से उड़ने वाले फाइटर जेट्स के लिए किया जाता है। जब एक फाइटर जेट लैंड करता है तो तब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जमीन पर लैंड करने के लिए जेट्स को 1000 से 1500 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर में सिर्फ 100 से 150 मीटर लंबा रनवे होता है। ऐसे में अगर जेट सही टाइम पर रुक नहीं पाया तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से गिरकर समुद्र में चला जाएगा। इसलिए पायलट लैंड करते वक्त ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाते हैं, ताकि अगर वो किसी वजह से अरेस्टेड लैंडिंग ना कर पाए तो रनवे के एंड होने पर जेट से हवा में उड़ जाए। नंबर 7, दुनिया में आज तक आपने कई तरह के मॉडर्न बेड देखे होंगे, पर क्या आपने कोई ऐसा बेड देखा है जो आपको अर्थक्वेक से बचा सके? जी हाँ, अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा लोगों की मौत मलबे में दबने से होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर चाइना के साइंटिस्ट ने एक ऐसा बेड बनाया है जो अर्थक्वेक आते ही आपको अपने अंदर कर लेगा। असल में इस बेड में कई सेंसर और एडवांस मशीन लगाई गई है। साथ ही इसके अंदर एक वॉल्व बनाया गया है जिसमें खाने पीने के सामान के साथ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए, जिससे उसमें रहने वाले इंसान को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इसमें एक सायरन लगाया गया है जो अर्थक्वेक के बाद लगातार बजता रहेगा, जिससे रेस्क्यू टीम को उसे ढूंढने में आसानी भी होती है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का
राज चलता है और वहाँ वही होता है वो जो चाहता है। ऐसे में सवाल आता है कि जब किम को सब कुछ अपनी मर्जी से करना है तो वो नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन ही क्यों करवाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि किम ये इलेक्शन दिखावे के लिए कराता है और वोट डालकर खुद जीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन ये इलेक्शन किम के लिए नहीं होते, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चुनने के लिए होते हैं, जिसमें हर किसी को वोट डालना जरूरी होता है और वोट न डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। इसलिए वहाँ का इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज 100% होता है। वो बात अलग है कि इस इलेक्शन में वही लोग जीतते हैं जिनके सर पर किम का हाथ होता है। नंबर 9, रॉल्स रॉयस की कार को खरीदने को लेकर दुनिया भर में कई तरह के रूमर्स चलते हैं। कोई कहता है कि रॉल्स रॉयस किसी को भी अपनी कार बेचने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करवाता है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन रिसेंटली चेन्नई के लड़के ने रॉल्स रॉयस के साथ ऐसा किया कि वो कंपनी कभी नहीं भूल पाएगी। दरअसल रॉल्स रॉयस ने 2022 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रॉल्स रॉयस अनवील स्पेक्टर को लॉन्च किया, लेकिन रॉल्स रॉयस ने अभी तक अपनी इस कार को इंडिया में लॉन्च नहीं किया। ऐसे में चेन्नई के एक बिल्डर बादशाह युवराज ने इसे ऑर्डर किया और जब 2023 में कंपनी के लोग उसे डिलीवर करके आए तो युवराज ने 10 करोड़ की कार को चप्पल पहन के रिसीव किया, जिसके बाद से उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं।